इंडिया जीके के लिए मैंने लूसेंट से पढ़ाई की थी। और लूसेंट वो सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रूथ वाला मामला है हाँ, लूसेंट के लिए कि बस कोई भी लूसेंट तो पढ़ता ही पढ़ता है, चाहे आईएएस की तैयारी करे वो भी, चाहे कांस्टेबल की करे वो भी। जी मैं नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ वर्षों से गवर्नमेंट सर्विस में हैं, उनसे बातचीत करेंगे हम। उनमें से एक मेरे दोस्त अजीत मित्र भाई अजीत सिंह कांस्टेबल, जो राजस्थान पुलिस में 2018 बैच में लगे थे, उनसे बात करते हैं किस तरीके से उनकी तैयारी रही, कैसी उनकी लाइफ स्टाइल है, किस कौन कौन सी उन्होंने बुक्स पढ़ी, कितने घंटे वो पढ़ाई करते थे, उन सभी विषयों के बारे में चर्चा करते हैं। नमस्कार भाई अजीत सिंह, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ भाई विकास भाई। आप बताओ आप कैसे हो? मैं एकदम मस्त बढ़िया ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपका परिचय। मेरा नाम कांस्टेबल अजीत सिंह गुर्जर है। मैं 2018 बैच में पुलिस में दौसा से लगा था, अपने दौसा दौसा डिस्ट्रिक्ट। जिले। हाँ, मेरा जिला भी दौसा ही है, हाँ, गृह जिला भी दौसा है, और मैं दौसा से ही भर्ती हुआ हूँ। तो मैं 2018 में भर्ती हुआ था। बहुत बहुत बधाई भाई। मैं ये जानना चाहता हूँ, हाँ भाई। कुछ लोग जो तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल की, जो स्पेशल तैयारी कर रहे हैं जो बंदे, वो उनके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि यार कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें, कितने दिन तैयारी करनी पड़ेगी, कितने घंटे पढ़ना पड़ता है। उन सभी विषयों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताओ, कैसे आपने तैयारी शुरू करी, कितनी आप परसेंटेज, कितनी शुरुआती पढ़ाई जो जीवन शैली आपकी रही उसके बारे में बताएं शुरुआत से। जी मैं बताता हूँ कि कोई सा भी सफर हो, आपको लगातार लगे रहना चाहिए। आप शुरू से ही, जैसे आपको कांस्टेबल। शुरुआत से आप बताओ कि कैसी आपकी 10th 12th परसेंटेज कैसी रही, बेसिक स्तर पढ़ाई का आपका कैसा था, उन सभी विषयों के बारे में बताएं। मैं कोई इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट तो था नहीं, मीडियम था। मेरी टेंथ में 63 बनी थी। 2010 में टेंथ का पास आउट हूँ। 2012 में मेरा ट्वेल्थ का पास आउट था। मेरे पास पॉलिटिकल और ज्योग्राफी थी। बीए में मेरे पास ज्योग्राफी नहीं थी, ज्योग्राफी की जगह हिंदी साहित्य था। ऐसी कोई खास वो नहीं है कि भाई आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन सफलता पाने के लिए आपका कंटिन्यूअस लगातार लगे रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको सफलता नहीं मिले, आप लगातार मेहनत करते रहो, तो, सफलता मिल तो जाती है। आपने और कौन सी, जैसे 12th पास किया उसके बाद में बीए करी, आपने जो सब्जेक्ट बताया हिंदी हिस्ट्री पॉलिटिकल, उसके उनके अलावा आपने कौन सी डिग्री है जो आपके पास है, एसटीसी बीएड, इनमें से कौन सी? नहीं, मेरे पास मैंने आईटीआई किया था बीच में आईटीआई किया था। 2015 के लगभग आईटीआई किया था मैंने। आईटीआई के बाद फिर मैंने लगातार पढ़ाई जारी रखी। फिर कोई एग्ज़ाम बीच में नहीं आई, तो मैंने फिर कौन बीएसटी। से सन में आईटीआई किया आपने, कौन से सन? आईटीआई 2016 में है मेरा। 15-16 2 साल की ठीक। आईटीआई। 16 का पास आउट हूँ आईटीआई से। लेकिन वो तो मेरा उसमें रुचि नहीं थी आईटीआई करने में, वो तो घर वालों ने जबरदस्ती करवा दी थी। तो मुझे फिर मैंने घर वाले बोले कि आपको नौकरी लगना है। मैंने और किसी की भी तैयारी की नहीं, नौकरी लगना है तो मैं कुछ इतना समझता था नहीं। नौकरी के बारे में मैं हाँ, समझता था कि नौकरी बस कोई सी भी नौकरी लग जाओ, सब नौकरी है। तो फिर मैंने उसी टाइम दिल्ली पुलिस की एग्जाम आ रही थी, तो मैंने कौन से सन में, 2017 दो वाली? सत्रह वाली हाँ, 17 वाली थी एग्जाम की, तो उसमें मैंने फिजिकल कर लिया था। और फिजिकल के बाद मुझे टाइम भी काफ़ी मिल गया था, लेकिन उसमें मेरा नहीं हो सका। वो मेरा पहला अटेम्प्ट था, बिल्कुल। उसमें मैं रह गया दिल्ली पुलिस में। मेरे 71 नंबर आए थे, और वो शायद कट ऑफ 76 गई थी उस टाइम। बिल्कुल ओबीसी 76 और जनरल की हाँ 77। हाँ, बस उस टाइम 71 नंबर आए थे मेरे। लेकिन उस परीक्षा से मैंने एक सीख ली है कि जिंदगी में पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना चाहिए। लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, लगातार मेहनत को कभी रोकना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आई गई 2018 वाली, ये राजस्थान पुलिस वाली। तो इसमें मैंने फिर फॉर्म अटेम्प्ट किया और मैं इसमें लग गया। कौन सी रैंक आपकी आई, कौन सी कैटेगरी से आप सिलेक्ट हुए? इसमें मैं जनरल कैटेगरी से था, और मेरी रैंक थी 45वीं। बिल्कुल। 45वीं रैंक थी। तो और अब ये बताएं आप, जैसे कई लोग ये कहते हैं कि यार नौकरी लगना आसान नहीं है, पेपर बिकते हैं, तो आपने आपने तैयारी की, जैसा आपने बताया दिल्ली पुलिस में भी आप नज़दीक से रहे,
राजस्थान पुलिस में भी आप, तो पेपर जो लीक हो रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में पेपर लीक होते हैं कि अफवाहें ज़्यादा उड़ती है, या फिर पढ़ने वाले लगते हैं कि नहीं लगते? देखो जी, ये पेपर वाली तो अफवाहें होती है। कोई ज़्यादा आउट हो जाता है या आउट होता है तो उसकी तो बाद में एग्ज़ाम दोबारा लगती है। ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ाई करने वाले हमेशा लगते हैं। जो भी, तो मेरा इनसे सभी को ये संदेश है कि जो भी आप किसी भी विषय की किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तैयारी लगातार जारी रखें। ऐसे नहीं सोचे कि यार पेपर आउट होने हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, पेपर अपना होगा नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सिलेक्शन होता है, जो पढ़ता है उसका सिलेक्शन ज़रूर होता बिल्कुल, जो एक एग्जाम में फेल भी हो जाए उसके बाद भी सिलेक्शन तो होगा। है। अगर जी, आप कंटिन्यूअसली किसी चीज़ को तैयारी चालू रखते हो तो होगा सिलेक्शन, ये तो फिक्स है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लगातार मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बिल्कुल, ये सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। बिल्कुल सत्य बात है। ये तो, ये चीज़ का तो अजीत भाई मैंने भी अनुभव किया है। जो लोग मेरे साथ वाले हैं, जो यार दोस्त हैं, जो जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो कंटिन्यूअसली एक एग्जाम में फेल हो गए, कुछ नंबरों से रह गए, वो अगर लगातार कंटिन्यूअसली पढ़ते रहे तो कहीं न कहीं एग्जाम में, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यार तैयारी किसकी कर रहे हैं, लग किस में गए, कोई न कोई इसी में लगे हों, लेकिन लगे ज़रूर हैं। ये अनुभव तो मेरा भी रहा है। अजीत भाई ये बताएँ, आपने राजस्थान पुलिस के लिए कौन-सी स्पेशल बुक कोई पढ़ी हो, कोई स्पेशल तैयारी राजस्थान पुलिस के लिए इतने कितने दिन करी हो, ऐसा कोई टारगेट? जी, मैंने ऐसी तो कोई स्पेशल बुक तो पढ़ी नहीं। जैसे रीजनिंग के लिए वो राकेश शर्मा, राजेश शर्मा वाली एक मैं बताइए वैसे? राकेश शर्मा, राजेश शर्मा की आती हाँ, है रीजनिंग रीजनिंग वाली, की। हाँ, वर्बल और नॉन वर्बल वाली। हाँ, उससे पढ़ाई की थी। और अपने इंडिया जीके के लिए मैंने लूसेंट से पढ़ाई की थी। और लूसेंट, वो सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रूथ वाला मामला है हाँ, लूसेंट के लिए, कि बस कोई भी लूसेंट तो पढ़ता ही पढ़ता है, चाहे आईएएस की तैयारी करे वो भी, चाहे कांस्टेबल की करे वो भी। जी, मेरे हिसाब से लूसेंट जैसी किताब नहीं है। बिल्कुल। बेस तैयार करने के लिए बहुत अच्छी किताब है। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा ही एडवांस करना चाहो तो फिर अलग-अलग सब्जेक्ट की अलग-अलग किताब ले सकते हो। बिल्कुल, लेकिन अपने कांस्टेबल की तैयारी के लिए तो लूसेंट वाली किताब बेहतर है। बिल्कुल सही है। और जैसे उस समय पे पार्ट का सिस्टम था कि ब भाग, स भाग, और तीनों पार्ट थे, तीनों पार्ट पास करने होते हैं। तो ब भाग में उस समय बहुत लड़के फेल हुए थे। हुँ, हुँ, 2018 हुँ। वाली भर्ती में ब भाग में फेल हो गए, और नंबर भी अच्छे हैं, तैयारी भी अच्छी की है, लेकिन ब पार्ट में फेल हो गए। तो ये पार्ट वाला सिस्टम था उनमें, ब पार्ट में आपके कितने नंबर थे? ब पार्ट में मेरे थे 7.10 नंबर था। और चाहिए कितने? 6 नंबर 6 चाहिए थे। नंबर चाहिए थे बिल्कुल, उसमें। बिल्कुल। तो ब पार्ट के लिए मैं बोलना चाहूँगा, ख़ैर अब तो बंद ही हो गया वो सिस्टम, हाँ, लेकिन उसके लिए रिस्क लेना ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। लाइफ़ में रिस्क लेने से कभी नहीं चूकना चाहिए। रिस्क हमेशा लेते रहना चाहिए। सही, उसमें भी अगर मैं रिस्क नहीं लेता तो मैं भी ब पार्ट में फ़ेल हो जाता। बिल्कुल। क्योंकि मेरे मेरे 12 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए थे उसमें, तो मेरे को आते 12 ही थे कन्फर्म तो, हाँ, ठीक है? लेकिन बाद में रिज़ल्ट आया तो उसमें देखा कि 12 में से 1 गलत हो गया था। अगर मैं 12 ही करके छोड़ा था तो मेरा नहीं होता। नहीं होता, सही, लेकिन उसके बाद मेरे पास 7 से 8 पर्सन ऐसे थे जिन्होंने मुझे सस्पेंस था। सही, 2 2 ऑप्शन में सस्पेंस था बिल्कुल, कि ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। तो उनमें मैंने रिस्क लिया और हो गया। हो गया। बिल्कुल सही। अब ये बताओ, आप 2018 में लगे, 24 आ चुका है। 5 साल को आप नौकरी करते हुए हुए पुलिस में। 5 साल में आपका कैसा अनुभव है? पुलिस की कैसी जॉब है? किस तरीके का आपका अनुभव है? जी, बेहतर है, अनुभव बेहतर है। इस जॉब में आप बहुत हेल्प कर सकते हो गरीब लोगों की, पिछड़े हुए लोगों की और शोषित लोगों की। उनके लिए बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है पुलिस। वैसे तो आप कोई से डिपार्टमेंट में चले जाओ, आदमी तो खुद के ऊपर है डिपेंड सही, कि कहाँ खुश रहता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ इस डिपार्टमेंट में आके, मैं खुश हूँ। सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत कुछ। बिल्कुल भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे बात करी अच्छा लगा। आइंदा और किसी अन्य दोस्त से जो हमारे साथ वाले हैं, जो लगे हैं, उनसे चर्चा करेंगे। तो खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद।